नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी एसएससी सीजीएल की 2017 में जितनी भी टोटल ये जो पोस्ट हैं 32, उनकी रैंकिंग के बारे में देखेंगे कि टॉप रैंक वाली पोस्ट कौन सी है। और जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस अभी जो भरना है, जैसे एग्जाम आपका उसके लिए जो ऑनलाइन भरना है आपको, तो आपको 16 मई से चालू हो गया है और 16 जून तक आपको टाइम मिला हुआ है। पूरा एक महीने का टाइम है। 16 जून को इस बार 5 बजे तक का टाइम दिया है शाम तक। उससे पहले आपको पूरा पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, उससे पहले आपको पूरा ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है। इसमें मैं आपको 1 से लेकर 32 तक पूरी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आप भर सकते हैं वो बताऊंगा, उसमें हेल्प करूंगा। और ये मैंने अपने हिसाब से जितनी रिसर्च की उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। आपकी अपनी खुद की भी चॉइस हो सकती है। कई सारी जो पोस्ट होती है उसमें डेस्क जॉब होती है, कई सारी जो पोस्ट होती है उसमें फील्ड जॉब होती है। तो टोटल अगर आप देखेंगे, कई सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि जैसे एसएससी सीजीएल का भी मैं एक वीडियो बना दूं रैंकिंग वाला, जैसे मैं आर्मी रैंक्स इन इंडिया बनाया था और पुलिस रैंक्स इन इंडिया बनाया था, तो वैसे ही इसमें हम एसएससी सीजीएल की रैंकिंग देखेंगे और प्लस पूरी पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2017-18 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपके भरने के लिए सही रहेगा। देखिए पूरा मैंने 1 टू लेके पूरा 32 तक लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट आपको कैसे कैसे भरना है। पहले मैं आपको चलिए पोस्ट प्रेफरेंस ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जाम आपके हो रहे हैं, उसके लिए भरना आपको। पहले पोस्ट प्रेफरेंस बता दे रहा हूँ, फिर रैंकिंग। देखिए रैंकिंग भी इसी हिसाब से होगी एसएससी सीजीएल की। और इसमें 2 टाइप की जॉब होती है एसएससी सीजीएल में। एक होती है फील्ड जॉब और एक होती है डेस्क जॉब। डेस्क जॉब में आपको ऑफिस वाली जॉब मिल जाती है और उसमें कई बार दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाती है, कई सारी मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये सब अभी हम देखेंगे एक एक करके। पहले आप एक काम करिए, पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दे रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। पूरा पूरा मैंने बना रखा है पूरा की। देखिए 4 टाइप की इस बार ये 4 टाइप में कर दिया है इनको। 3 ग्रेड की जॉब है, ग्रेड ए है, नहीं ग्रेड बी है, इसमें ग्रेड सी है और डी है ग्रेड। तो ग्रेड बी और ग्रेड सी इसमें टोटल है इसमें। और गैजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट भी है 2। तो ये पूरा हम देख सकते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस इसमें देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ एक एक जॉब के बारे में कि क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कहाँ कहाँ यूजफुल होती है। देखिए सबसे पहले आपको प्रेफरेंस क्या भरना है। ये जो ग्रुप ऑफ पोस्ट है, 4 ग्रुप हैं इस बार। 4 ग्रुप इस बार डिसाइड कर दिए हैं एसएससी ने। 4 ग्रुप, जितनी भी जो 32 पोस्ट हैं उनको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। और सभी पोस्ट का देखिए कोड नाम लिखा हुआ है। ये एफ जो लिखा हुआ है ये एसएससी ने लिखा हुआ है, यही आपको फिल करना है फॉर्म में। एफ लिखा हुआ है, फिर ये डॉलर लिखा हुआ है, तो ये आपको कोड वहां पे फिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस आपको भरनी चाहिए वो असिस्टेंट ऑफिसर की भरनी चाहिए इसमें। और ये वाली सबसे नंबर 1 पे, यानी कि नंबर 1 पे आपको पोस्ट कोड क्या भरना है, वो भरना है एफ। ठीक है। नंबर 2 पे क्या भरना है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है अंडर सीएजी, उसके लिए भरना है। तो इसका ये पोस्ट कोड क्या है, ये है डॉलर। तो नंबर 2 इसकी पोस्ट हो गई आपकी प्रेफरेंस। तीसरे नंबर वाली कौन सी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, और इसका जो कोड है वो है ए। ठीक है। ग्रुप इसका कौन सा है, बी है। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसमें। नंबर 4 पे आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, मतलब नंबर 4 पे जो एसएससी रैंकिंग में कौन सी टॉप की जॉब है, नंबर 4 पे है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी वाला। और ये इसमें देखिए ग्रुप इसमें सी है और इसकी ग्रेड पोस्ट जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ग्रेड पे देखिए सबसे ऊपर जो है इन्हीं दोनों की है 4800 है। और ये लोग इवन गैजेटेड ऑफिसर भी हैं। और ये लोग के पास इतना भी चांस रहेगा कि ये लोग 4 साल के बाद अगर इनका जो इंटरनल एग्जाम होंगे उनसे ये प्रमोट होकर लोअर आईएएस वाली पोस्ट भी देख सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छे चांसेस है इस बार। तो 4 आप भर चुके हैं। चौथे नंबर पे कौन सा कोड भरना है, जे वाला, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। 5th नंबर पे कौन सा भरना है, के वाला, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। ठीक है। 6th नंबर पे आपको कौन सा भरना है, ई वाला। इसमें आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भरना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाला। उसके बाद 7 नंबर पे जो ग्रेटर देन वाला साइन है ये भरना है, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज। 8 नंबर पे लेस देन वाला भरना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज। 9th नंबर पे आपको भरना है सी वाला जो कोड है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो। 10th नंबर पे जो डी वाला कोड है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 11 नंबर पे आपको भरना है एच वाला जो असिस्टेंट है अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। जी वाला जो कोड है ये आपको 12th नंबर पे भरना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर। ये अभी हम देखेंगे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। फिर 13 नंबर पे आपको भरना है पी वाला कोड, इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। 14 नंबर पे भरना है एस वाला कोड, आपको इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। काफ़ी डेंजरस जॉब होती है ये। और 15 नंबर पे भरना है एम कोड वाला, इंस्पेक्टर एग्जामिनर वाला।
ठीक है। फिर 16 नंबर पे आपको भरना है एल कोड वाला इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर वाला सीबीसी में। 17 पे भरना है आपको कोड एन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर 18 नंबर पे आपको भरना है ये ओ वाला कोड सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 19 नंबर पे भरना है क्यू वाला कोड डिविजनल अकाउंटेंट ये ऑफिसर्स अंडर सीएजी। फिर 20 नंबर पे आपको कौन सा भरना है, 20 नंबर पे भरना है परसेंटेज वाला कोड सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। 21 नंबर पे भरना है आई वाला कोड और ये असिस्टेंट भरना है अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। 22 पे आपको एंड वाला कोड भरना है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। और 23 पे देखिए अब ये दो जो ग्रुप ए और बी खत्म हो गया, अब ग्रुप सी वाला जो इसमें बचा है, देखिए सी लिखा हुआ है, इसमें आपको कोड भरना है आर वाला 23 नंबर पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और ये होगी ये स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली जॉब। जनरली ये होम टाउन से दूर मिलती है तो लोग इसको थोड़ा प्रेफर कम करते हैं। 24 वाला जो भरना है आपको कोड वो भरना है डब्लू और ये अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट वाली है, ये ऑफिस है सीएजी के अंदर। 25 नंबर पे कौन सा भरना है, एक्स वाला आपको करना है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी की जॉब है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो 26 नंबर पे आपको भरनी है यू कोड वाली ऑडिटर ऑफिसेज अंडर सीजीडीए। 27 पे भरनी टी वाला कोड ऑडिटर ऑफिसेज अंडर सी एंड ए जी। और 28 नंबर पे वी कोड वाला भरना है अदर मिनिस्ट्रीज वाला आपको। 29 नंबर पे अगर आप देखें सब इंस्पेक्टर वाला भरना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और ये हैश है इसका कोड। 30 नंबर पे भरना है आपको वाई सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क, तो ये है 30 नंबर पे। 31 पे टैक्स असिस्टेंट @ वाला सिंबल है और 32 पे आपको जेड वाला सिंबल टैक्स असिस्टेंट। तो ये एसएससी सीजीएल की 2017 का जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से फाइनल रैंकिंग है 1 से लेके 32 तक। 32 पोस्ट है, 32 की 32 पोस्ट की हमने आपको रैंकिंग बता दी। जो टॉप 2 पोस्ट है वो गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट, उनमें आपको डायरेक्टली मिलेगी ज्वाइनिंग, आपको गेजेटेड ऑफिसर की मिलेगी और उसमें आपको इवन यूपीएससी के लिए भी काफ़ी चांसेस मिलेंगे। और आप अगर डिविजनल जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनको क्लियर करते चले गए तो 4 साल के अंदर आपको लोअर आईएएस वाली पोस्ट भी मिल जाएंगी। और अंडर सेक्रेटरी तक भी बोल रहे हैं कुछ लोग कि आप ये बन सकते हैं। देखिए सबकी सामने एज लिमिट भी लिखा हुआ है, ये पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में अभी कर दूंगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फेसबुक में, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाली पीडीएफ। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप लोग एकदम आप लोगों के हेल्प के लिए और गाइड के लिए मैं ये भरा है मैंने एक एक, इसीलिए हर कोड के सामने देखिए मैंने रेड कलर से 1 2 भी लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप अपने रेफरेंस में पूरा जब फॉर्म भर रहे हो तो ये पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस अभी भी भर सकते हैं आप, और एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा तब भी भर सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद होगा, अगर आपको इस बीच में कोई ये वाली पोस्ट में कोई दिक्कत हो या आपको कुछ और पता लगे तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं और बाद में आपका जो फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस होगा डॉक्यूमेंट के टाइम पे होगा। अब ये तो हो गई पोस्ट प्रेफरेंस, तो मतलब टोटल जो रैंकिंग है इस समय एसएससी सीजीएल 2017 की के हिसाब से नोटिफिकेशन के हिसाब से 32 रैंक है, ये टॉप ये रैंक थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको टोटल की एसएससी में जो कुछ और बेसिक चीज़ें याद रखनी है इस बार 2017 के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार 16 मई से 16 जून ये बता ही चुका हूँ। टीयर 1 में 1 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा, 10th स्टैंडर्ड का आएगा। टीयर 2 में 10-11 नवंबर को होगा, 10+2 लेवल का आएगा। टीयर 3 में पेन पेपर मतलब डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा ग्रेजुएट लेवल का। लेटर ऐसे प्रेसी आएगा इसमें 21 जून को होगा 2018 को। टीयर 4 में स्किल टेस्ट होगा फरवरी में। एलिजिबिलिटी आप लोग देख लीजिए इसमें एक बार पॉज करके, 1 अगस्त 2017 को एज काउंट की जाएगी, उस हिसाब से आप देख लीजिए। कुछ पोस्टों में 18 से 27 है, कुछ में 20 से 27 है। ओवरऑल अगर आप देखें 18 से 32 साल तक उम्र वाले एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। सीजीएल का एसएससी में 2 टाइप की जॉब होती हैं, एक होती है डेस्क जॉब जहाँ पे आपको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, और दूसरी होती है ये फील्ड जॉब है, FILED, ये गलत लिख गया है, ये फील्ड जॉब है, FIELD होगा यहाँ पे, फील्ड जॉब है। तो फील्ड जॉब होती है जिसमें आपको बाहर जाके छापेमारी करनी पड़ती है या फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, ऑडिटिंग करनी पड़ती है। टोटल 32 पोस्ट हैं इस बार। डेस्क जॉब कौन कौन सी होती हैं, असिस्टेंट जो CSS में होते हैं, प्लस जो दूसरी मिनिस्ट्रीज में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होते हैं, रेलवे में होते हैं, ऑडिटर्स भी होते हैं इसमें डेस्क जॉब में, अकाउंटेंट्स होते हैं, यूडीसी होते हैं मतलब अपर डिविजनल क्लर्क। इसमें देखिए यही है कि ऑफिस में आपको जॉब मिल जाती है, ऑफिस में आपको काम करने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइफ कूल हो जाती है। दिल्ली में अगर पोस्टिंग मिल जाएगी तो और ही अच्छा है। आप आगे अगर आपका प्रिपरेशन का ऐसा कुछ टारगेट है कि यूपीएससी आपको प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत सारा मौका भी मिलते हैं, कई सारे लोग करते भी रहते हैं।
मेरे कुछ दोस्त भी हैं वो भी कर रहे हैं अभी, और उन्होंने यूपीएससी का इवन मेंस तक निकाला है। तो एसएससी में काफ़ी माहौल मिलता है, काफ़ी सारे लोग पढ़ने वाले मिल जाते हैं, तो आपको ग्रुप बन जाते हैं पूरे, तो आप एक साथ मिल के पढ़ सकते हैं। एसएससी की जॉब मतलब वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पूरे इंडिया में। यूपीएससी के बाद और स्टेट पीसीएस के बाद अगर आप टॉप क्लास जॉब है वो एसएससी की जॉब है। उसके बाद फील्ड जॉब जो होती है उसमें टैक्स वाली देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, एग्जामिनर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स में आप देखें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है। तो ये फील्ड वाली जॉब है। इसमें और भी कई सारे इसमें होती हैं जॉब। अब देखिए इस बार 4 ग्रुप में हो गई हैं, 4 ग्रेड नहीं ग्रुप है। इस बार एसएससी ने 4 ग्रुप कर दिए, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ये जो ग्रुप ए वाला है इसमें 2 हैं, देखिए ग्रुप ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। तो इस बार टोटल 32 पोस्ट को एसएससी ने 4 ग्रुप में बांट दिया है। और ये जो पहली 2 जॉब है ये बेस्ट है, बल्कि जो ये वाली जॉब है ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वाली, ये तो इस बार इंट्रोड्यूस की गई नई। और ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है ये भी पिछले साल की गई थी, तो इसका भी अभी तक कोई बैच नहीं निकला है, तो इसलिए अभी इसके इतने ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होने के चांसेस हैं, और प्लस आपके काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। गेस्टेड ऑफिसर की आपको पोस्ट मिलेगी, और 30 साल इसकी उम्र है मैक्सिमम, और ये आपको 4 साल के बाद और भी ज़्यादा प्रमोशनल के इसमें चांसेस हैं। लोअर जो आईएएस वाली रैंक है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें, ये देखिए ग्रुप बी में कई सारी हैं, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होगा, ये ए इसका कोड है। और ये अच्छी जॉब है, दिल्ली में पोस्टिंग मिल सकती है इसमें, यूपीएससी की तैयारी के लिए अच्छी है। सी वाला जो कोड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है। फाइल्स से आपको ज़्यादा काम होता है, इसमें आईबी का बैक हैंड बनेंगे आप। आईबी के बहुत सारे सीक्रेट फाइल्स होती हैं, उसका डेटा बैकअप के लिए रखा जाता है। सिक्योर जॉब है, और आप ये भी थोड़ा प्राइड भी महसूस कर सकते हैं कि आप आईबी से जुड़े हुए हैं। डी कोड वाली जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। अब देखिए रेलवे के जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर होंगे वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, तो बड़े सिटीज़ में हो सकती है, रेलवे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ई जो कोड वाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से रिलेटेड है, और ये दिल्ली में भी पोस्टिंग हो सकती है, फॉरेन भी आपको पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको फॉरेन में जितनी इम्यूनिटी मिलती है वो सब भी मिलेंगी, अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया के बाहर जाएंगे तो उसके जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें। जी जो कोड है इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर का इसमें जॉब मिलेगी। और आर्मी के जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर है बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में आर्मी के बेनिफिट मिलेंगे। दिल्ली में मिल सकती है ज़्यादातर पोस्टिंग, और भी शहरों में मिल सकती है। फिर ये जो ग्रुप बी में और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे एच कोड है इसमें, ये असिस्टेंट हैं। फिर ये ग्रेटर देन वाला भी असिस्टेंट है, लेस देन वाला भी असिस्टेंट है, और ये आई असिस्टेंट है, और ये एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। जे ये तो जो ये वाली जो टोटल हो गई एच ग्रेटर देन और ये लेस देन आई और एंड, ये ज़्यादातर ऑफिस वाली जॉब है, और ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ के बैकअप के लिए क्लरिकल वाली जो जॉब्स होती हैं, डेस्क वाली जॉब्स आप बोल सकते हैं इनको। तो जे और के और काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। ये 4600 इसका ग्रेड पे है, काफ़ी पावर्स होती हैं इनके पास, और थोड़ा सा रुतबा काफ़ी ज़्यादा होता है इन लोगों का। इंस्पेक्टर जो सेंट्रल एक्साइज वाले हैं इनको यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ सकती है, और जो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है इनके लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है। 24 घंटे की जॉब होती है, इसीलिए थोड़ा फीमेल के लिए प्रेफर नहीं की जाती, कई बार उनको दिक्कत हो सकती है ऐसे। लेकिन वैसे कुछ चैलेंजिंग जो फीमेल्स होती हैं वो ये भी जॉब प्रेफर कर सकती हैं। इसी हिसाब से मैंने पूरी रैंकिंग बनाई है कि किसका क्या पेमेंट है, किसका क्या जॉब परस्पेक्टिव है, कैसे आपको यूपीएससी तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें सोच के। उसके बाद फिर एम नंबर पे जो कोड पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर की है ये, एन नंबर पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, ये सभी कुछ है इसमें। और इसमें सब इंस्पेक्टर है, जैसे सीबीआई का भी इसमें सब इंस्पेक्टर की जॉब है ग्रुप बी में, काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी प्रेस्टीज आप फील कर सकते हैं कि सीबीआई का पार्ट है। सीबीआई वैसे भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और सब लोग जैसे सीबीआई में अगर एक नाम हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्राइड होता है। फिर इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। फिर क्यू है ये डिविजनल अकाउंटेंट है। फिर एस है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है। ये थोड़ी डेंजरस जॉब होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ड्रग से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनसे डील करना पड़ता है। थोड़ी सी वुमेन के लिए नॉट सूटेबल बोली जाती है, थोड़ी डेंजरस होती है, लेकिन ऐसा नहीं, लोग बंदियां करती भी हैं। एंड वाले सिंबल वाली सब इंस्पेक्टर ये एनआईए की, ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है। उसके बाद आप देखें तो क्यू जो ये वाली है, क्यू कोड वाली डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी के अंडर ऑफिस एंड डेस्क जॉब है, ज़्यादातर दिल्ली में पोस्टिंग हो जाती है।
एस वाली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें इंस्पेक्टर है ये। और ये फिर ये परसेंटेज में सब इंस्पेक्टर, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी अच्छी जॉब है। सी, ये हो गई बी वाला खत्म। अब सी ग्रुप में देखें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें कई बार पोस्टिंग होम के आसपास नहीं मिलती, इसीलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। देखिए दूसरी बात ये, जो इनकम टैक्स वाली जो जॉब है, इसमें कई बार अगर आपको अपने होम के आसपास पोस्टिंग चाहिए, होम स्टेट में, तो आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होगा ओवरऑल जो टियर 1 2 3 मिला के। तो इसलिए अगर आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे उसी हिसाब से, इसमें यह भी होता है कि मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो उतने नहीं कि आपको स्टेट वाला मिल जाए, लेकिन आपको दूसरे स्टेट वाला मिल सकता है, तब आपको दूसरे स्टेट का मिल सकता है ये, तो इसीलिए थोड़े नंबर आपको अच्छे लाने पड़ेंगे इसमें। फिर बाकी तो ये लास्ट वाली है, ये डी वाली, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने ये देखिए, ये तो जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए कुछ ये और ये दी हुई है, डिसेबिलिटी का ये है। इसमें जो डी ग्रेड वाली जॉब है, ये ज़्यादातर ये डेस्क जॉब होती हैं, और ये आपको अगर लास्ट में कुछ टियर 1 2 3 में आपके मिनिमम से मिनिमम भी आ गए तो भी आपको मिल सकती है जॉब। मतलब थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस मिला, लेकिन आपको एसएससी में ऐसा कोशिश करिए नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं आप, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग होती है, इसमें ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं। टियर 1 में, टियर 2 में, टियर 3 में हर पेपर में आपको अलग अलग पास होना है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इसीलिए जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं टियर 1 में, जो जनरल अवेयरनेस है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, तो इन सब पे फोकस करिए, और रीजनिंग वाले पे तो किसी, अगर मान लीजिए कोई एक सेक्शन खराब भी हो जाए तो भी बाकी सब पे फोकस कर लीजिए। 200 नंबर का जो टियर 1 होगा उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, और उसमें 0.5 माइनस भी होती है, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करिए शुरू से ही टियर 1 2 3 की। और देखिए 1 साल की पूरी प्रोसेस है अभी, अगर आप अभी से भी लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का अभी 1 अगस्त को पेपर है टियर 1 वाला, उसके बाद नवंबर में है टियर 2 वाला। तो अगर आप पहले टियर 1 क्लियर कर लेंगे तो टियर 2 के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, सितंबर अक्टूबर है पूरा। फिर उसके बाद अगर आप टियर 2 भी कर लेंगे तो उसके बाद जनवरी में होगा टियर 3 डिस्क्रिप्टिव, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम है अपने पास। और उसके बाद टियर 4 तो अभी डेट नहीं आई, फरवरी में होगा, लेकिन वो तो कुछ पोस्ट के लिए होता है, तो बाकी सबके लिए तो टियर 1 2 3 है। तो ये आप अभी से भी अगर अभी से भी जग जाएंगे आप तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और ये लास्ट में सब पोस्ट थी, और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा एसएससी के लिए। फिर मैं स्टैटिक जीके और बाकी सब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्लान्स हैं मेरे, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लाने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये एसएससी सीजीएल का रैंक पूरा प्रेफरेंस मैंने बता दिया था, 1 से लेकर 32 तक टोटल रैंकिंग यही है, मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है। देखिए पोस्ट कोड लिखा हुआ है ये, और उसके बाद आपको कौन कौन सा ये प्रेफरेंस फिल करना है, तो 1 जैसे लिखा हुआ है तो आप 1 फिल कर दीजिएगा। फिर 2 वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप से, और या फिर आप यहीं से भी कर सकते हैं। सब में मैंने जैसे कोड के बगल में नंबर लिखा हुआ रेड कलर से, उससे आपको ये आसानी रहेगी कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या क्या फिल करना है। थोड़ी सी ये मेरी पर्सनल व्यू जरूर है, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी सारे फैक्टर लिए हैं, जैसे पेमेंट क्या होता है, पेमेंट कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो इस एसएससी में, वैसे एसएससी में टोटल अगर नंबर ऑफ जॉब देखें तो 15 से 20 हज़ार तक हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा। और एसएससी वैसे कभी जॉब डिक्लेयर नहीं करता है कितनी, लेकिन फिर भी 15,000 भी बहुत होती हैं, और 40 लाख लोग लेकिन देंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। कंपटीशन काफ़ी टफ है, हर 500-600 में एक बंदा सिलेक्ट होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है उनको ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।